एवरीबॉडी, वेलकम टू BSEB वाला चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गोलीय दर्पण में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमारा छूट गया था, और आज उन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम बचे हुए सारे चीज़ों को, पॉइंट्स को, टॉपिक को आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग से लेकर के उन चीज़ों की जो डिस्कस हम लोगों ने पिछले नहीं की है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी की। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम मिरर फार्मूला में इन सभी चीज़ों का यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे F = R/2, इसको सिद्ध करने का भी हम ट्राई करेंगे, कैसे करते हैं अवतल दर्पण में ट्राई करेंगे हम लोग। फिर हम लोग मिरर फार्मूला देखेंगे कि मिरर फार्मूला क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नीफिकेशन। तो ये 4 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, करीब 5 से 6 वीडियोस जो हमारे लाइट चैप्टर के रिगार्डिंग है। तो आपने नहीं देखा है ज़रूर से जा करके देखें। हम लोग NCERT टॉपिक और BSEB यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो किताबें चलती हैं, खासकर ये तो BTBC की बुक होती है, ऐसा कुछ नाम करके आता है, जो कि NCERT का ही एक हिंदी वर्जन होता है। लेकिन दोस्तों स्कूल में हम लोग भारती भवन के बुक से पढ़ते हैं, तो हम लोग उसको भी लेकर के साथ चलते हैं कि भारती भवन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि हम लोगों ने कुछ टॉपिक को पहले क्लियर कर रखा है, और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन की। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस इमेज में आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है, और ये जो फोटो है आपको भारती भवन बुक से ली गई है। तो आपके पास यदि भारती भवन बुक है तो आप जा कर के देख सकते हैं। पेज नंबर जो इसका करीब है जो है वो आई थिंक 10, पेज नंबर जो है वो 10 है हमारा। तो इसमें हम लोग पेज नंबर 10 का जो यहाँ पे पिक्चर है 1.29। इसमें देखिए ध्यान से दोस्तों, आपको क्या देखना है, क्या समझना है और क्यों ज़रूरी है, इसकी विषय में हम बात करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं वो बेसिकली एक ग्राफ के जैसा होता है। आपने मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़ा होगा, तो ग्राफ में क्या होता है कि यहाँ पर 0 0 एक हमारा निर्देशांक है, और यहाँ पे हम लोग जो दर्पण रखेंगे इसी के एलोंग यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये दर्पण रहेगा इसी के अकॉर्डिंग, इसी के एलोंग ऐसे रहेगा। ठीक है, जहाँ पे ये हमारा बिंदु P होगा। तो ये हमारी अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण को लेकर चलेंगे। उत्तल दर्पण से भी हम देख सकते हैं, यदि हमको ऐसे चिन्ह बना दिया जाए तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। इधर से पेंट कर देंगे तो मैं इस दर्पण को मिटा कर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए दर्पण है, तो क्या यहाँ पे परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा है मूल बिंदु P। यदि बिंदु P से धनात्मक की ओर यानी दाईं ओर बढ़ते हैं तो जो वैल्यू होगा वो धनात्मक होगा, और P से यदि बाईं ओर बढ़ेंगे तो जो वैल्यूज होंगे वो ऋणात्मक यानी कि निगेटिव में होंगे। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बायां साइड से ही दिखाते हैं। ठीक है, कि कोई भी वस्तु जो है बायां साइड से देख सकते हैं आप, आपतित किरण जो है उसके दिशा बायां साइड से है, तो निगेटिव में होता है, यानी कि जो वस्तु की स्थिति होगी वो निगेटिव में होगी। अब जो इमेज बनेगा, अगर इमेज इस पोल के इस साइड बनता है तो उसकी स्थिति निगेटिव होगी, अगर इस साइड बनता है तो पॉजिटिव होगी। मैं बात कर रहा हूँ इस साइड्स और इस साइड्स की, अभी मैं ऊपर नीचे बात नहीं किया है। ऊपर की बात की जाए, ऊपर में तो ऊपर ये जो हमारा ध्रुव है, पोल है, इससे पॉजिटिव जाता है, किसी वैल्यू को पॉजिटिव में रखेंगे, और नीचे की ओर रखेंगे हम लोग निगेटिव में। तो ये तो बातें हो गई चिन्ह परिपाटी की, और इसका जो बेसिकली जो दर्पण सूत्र में काम आएगा। दर्पण सूत्र जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग जब वस्तु को रखेंगे तो हम देखेंगे कि
कहाँ पे वस्तु है और इसकी स्थिति कैसी है, और उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर प्लस और माइनस का प्रयोग करेंगे। अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में जो वैल्यू है वो बदल जाती है, और ये इसी के कारण होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तल दर्पण में जो इमेज होता है वो दर्पण से दाईं ओर बनता है, ठीक है। लगभग सभी जो है वो दाईं ओर बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन में ये दाईं ओर बनता है, बाकी सभी बाईं ओर ही बनते हैं। इस कंडीशन में सभी निगेटिव होंगे, दर्पण में जितने भी इमेज बनेंगे वो निगेटिव होंगे, और वस्तु की जो स्थिति होगी वो भी हमारी निगेटिव ही होगी। तो ये दोस्तों बात थी हमारी चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन की। अब हम बात करेंगे कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी यानी एफ, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, इसके बीच में और जो हमारा रेडियस होता है उसके बीच में क्या संबंध है। तो ये कहता है कि जो f है f इज इक्वल टू r/2, यानी कि यदि फोकस जो है वो इस रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। सॉरी, फोकस आधा होता है, रेडियस 2 गुना होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2f इज इक्वल टू r, यानी कि रेडियस जो है वो फोकस का कितना है, 2 गुना है। अब कैसे है इस चीज़ों को आइए सिद्ध करके देखते हैं, आपको समझ में जरूर से आएगा। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, ये दोस्तों है अवतल दर्पण, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये अवतल दर्पण है और यहाँ पे कुछ बिंदु दी गई है, और इन्हीं बिंदु की मदद से हम लोग f इज इक्वल टू r/2 प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। ये हमें प्रूफ करना है, इधर लिखेंगे कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रूफ हो रहा है या फिर नहीं। इस पिक्चर में आप देखिए ध्यान से कि ये है हमारा पोल, ठीक है, ये है हमारा फोकस, ये है हमारा सी यानी कि सेंटर, ये किरण है AB जो आपतित हो रही है पॉइंट B पर, ठीक है, फोकस से होती हुई गुजर जा रही है। यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल हमारा है I, और ये दोस्तों क्या गया है कि जो C है वहाँ से लेकर के पॉइंट B तक एक अभिलंब खींचा गया। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, अभिलंब है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि C से आने वाली सभी प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस या उसी दिशा से वापस लौटे जाती है, माध्यम में तो खैर लौटता ही है। तो इस कंडीशन में आप देखिए दोस्तों कि ये जो CB है, यहाँ आप देख सकते हैं ये CB है, ये B पर अभिलंब है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोण बन रहे हैं, जाहिर सी बात है कोण बन रहा है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है C और P, और A और B हमारे आपतित किरण है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये हमारा आपतित किरण है, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और ये हमारा परावर्तित किरण है, ठीक है, ये हमारा परावर्तित किरण है। यहाँ आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 2 कोण बन रहे हैं, A कोण देख सकते हैं आप, कोण AB और C, कोण AB और C, ठीक है, और एक और कोण बन रहा है हमारा कोण AB और F। तो इसको बाद में देखेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, जब कोई भी पैरेलल में लाइंस होते हैं और उसको कोई दूसरी रेखा काटती है, तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि उसका एकांतर कोण बराबर हो जाता है, मतलब जितना I होगा उतना ही C यानी कि ये वाला I होगा, ठीक है, मतलब दोनों बराबर होंगे। और हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन फिर जितना I होता है उतना R भी होता है। इस कंडीशन में C वाला भी और ये वाला भी कोण बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कोण ABC बराबर है कोण BC या CBF के, C कोण CBF क्यों इक्वल है, क्योंकि ये जो कोण C है BCF ये बराबर है एंगल ACF के, ठीक है, सॉरी ABF के। अब एकांतर कोण से ये दोस्तों बराबर हो गया है, ठीक है, CBF और BCF। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं BCF और ABF, ठीक है।
तो ABF भी आप लिखो या CBF, इसको हम लोग ABF की जगह पे अगर CBF लिख दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल ये वाला बन रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा एंगल CBF के, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसके फलस्वरूप क्या होता है कि त्रिभुज BCF, ध्यान से दीजिएगा, ये आपको कलर चेंज करके दिखाते हैं कौन सा है, ये देखिए B, ये हो गया C और ये हो गया F, ये जो त्रिभुज हमको दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या है, इस त्रिभुज में जो BF है वो CF के बराबर है, BF, ये वाला BF और CF बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा होने के कारण यहाँ पे दो एंगल इक्वल्स है, इसलिए जो दोनों भुजाएं होंगी वो भी इक्वल होंगी, यानी कि CF जो होगा वो बराबर होगा FB या फिर BF, दो भी आप लिख सकते हैं, ये बेसिकली नाम है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट B है वो एकदम P के करीब में, ठीक है। यहाँ तो पिक्चर में दूर देखा है, लेकिन यहाँ भी तो ये इंसिडेंट हो सकता है। तो मान लिया कि इसके एकदम P के एकदम काफ़ी सटा है एकदम, तो क्या हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा FB या BF था, ये जो हम BF लिख सकते हैं, ये जो था वो अब बराबर हो गया है किसके, F और P के, ठीक है। क्यों बराबर हो गया है, क्योंकि मान लिया हमने कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, FB जो है वो जो हमारा पोल है उससे काफ़ी नज़दीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा FBF इज इक्वल टू FPF हो गया है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, FC इज इक्वल टू PF, या इसको हम PF ही लिख देते हैं या FP ही लिख, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, FP ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों दोनों बराबर हो चुका है। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो FP है और CF है या FC है, ये दोनों बराबर है, और C से लेकर के P के जो बीच की दूरी है वो क्या है, यानी CP इज इक्वल टू R, ठीक है, R, और यहाँ पे CP बराबर क्या है, FC प्लस FP, ठीक है। FC प्लस FP को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CP, ध्यान दे दिए। अब ये जो देख सकते हो आप कि ये हमारा FP जो है वो क्या है, FP क्या है, FP हमारा क्या है, छोटा वाला F, ठीक है, छोटा वाला F है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि CP जो है वो R/2 है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद, और ये देखिए दोनों दोस्तों बराबर है, FC और FP क्या है, दोनों बराबर है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2FP, और FP हमारा क्या है, ये हमारा है फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से हम, और CP मेरा था, ये CP मेरा था R, तो CP मेरा R था तो R लिख दिए, और ये जो था हमारा F वो था हमारा FP, तो यहाँ से F इज इक्वल टू R/2 सिद्ध हो जाता है, ठीक है। और R जो है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होगी, और इसको आप नोट्स के द्वारा लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली से जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको ये सभी नोट्स देखने को आपको मिल जाएंगे, कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा प्रूफ करने का। ये तो मेरा तरीका था, आपको मैं समझा दिया कैसे ये चीज़ें होती है। तो जाइए टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो अगला हमारा पॉइंट देख लेते हैं क्या था यहाँ पर। तो हम लोगों ने अभी तक दो चीज़ों को ख़त्म कर रखा है, साइन कन्वेंशन और F इज इक्वल टू R/2, ये चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं मिरर फॉर्मूला दोस्तों क्या है। इसको समझने के लिए हम यहीं पे समझेंगे, नीचे समझेंगे, ठीक है। चलिए तो मिरर फार्मूला देखेंगे हम लोग क्या है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको आवर्धन के बारे में समझाने का हम प्रयास करेंगे कि मिरर फार्मूला के बाद आवर्धन क्या है।
दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मिरर फार्मूला, जिसको हम लोग दर्पण सूत्र भी बोलते हैं, मिरर फार्मूला में आपको 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अब देखिए, जो पिछला वाला पिक्चर आप लोगों ने देखा था, वहाँ पे किसी भी अगर वस्तु को रखा जाए, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा एक दर्पण है, यहाँ पे एक हमारी वस्तु कोई है, ये हमारी एक वस्तु हो गई, और इससे एक यहाँ पे इंसिडेंट होता है रे, ठीक है, और एक यहाँ हमारा मान लीजिए ये सी है, ये हमारा एफ है, और एफ से होती हुई एक रेखा जो है वो जाएगी, ठीक है, और ये जिस पॉइंट पे मिलेगी वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पर एक इमेज बना, इसको ग्रीन से दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आया। देखिए, तो मान लीजिए कि ये हमारा था ए बी, ठीक है, ए बी हमारा ये था, ए और बी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश, यहाँ से एंगल गया, यहाँ से ये रेखाएं वापस आई टकरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा P था, तो अब ये V क्या है इसको समझते हैं, V U और 1/f, इसको समझना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, P से जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो P से नापी जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पे F था, तो फोकल लेंथ जो हमारा था यहाँ पर छोटा में बड़ा वाला F है, यहाँ पे जो यहाँ तक की जो दूरी थी PF की, वो हमारी कहलाती थी छोटा वाला F। ठीक है, और P से C के जो बीच की दूरी थी वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग R बोलते थे। इस कंडीशन में आप देखिए कि जो FP था वो हमारा फोकल लेंथ था, PC बराबर हमारा रेडियस था। तो अब वस्तु को जहाँ भी हम रखेंगे, मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने इस पॉइंट पर रखा है, पॉइंट नंबर B पे, तो वस्तु की जो दूरी होती है, यानी कि P से जहाँ भी वस्तु रहेगा, तो वस्तु की दूरी को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे, वस्तु की दूरी को हम लोग डिनोट करेंगे U से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसको साइड करने का प्रयास करता हूँ, इसको मिटा देते हैं, नीचे लिख देता हूँ। जो वस्तु की दूरी होगी वो कहाँ होगी, वो क्या कहलाएगी, U, और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो कहलाएगी हमारी V, और 1/f जो होता है, F तो आप समझ ही गए होंगे कि फोकल लेंथ, यानी कि इसको फोकस दूरी कहते हैं, मैंने पहले ही गलत लिख दिया, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दर्पण सूत्र हो गया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे आने वाले न्यूमेरिकल में, आने वाले वीडियोस में आप देखना। और भारतीय बैंक जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन में आपको दूंगा। और आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो अगला था हमारा आवर्धन, और आवर्धन को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने मीटर फार्मूला को भी देख लिया, वही हमारा मीटर फार्मूला है, जहाँ पर 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f को लिखते हैं। मैग्नीफिकेशन दोस्तों क्या होता है पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को बढ़ेंगे। मैग्नीफिकेशन का मतलब दोस्तों होता है किसी भी वस्तु की जो प्रतिबिंब होती है उसके साइज को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाना। ठीक है, अब ये चीज़ें दिखाएगा कौन, ये दिखाएगा हमारा दर्पण। लेंस की जब बात करें दोस्तों तो वहाँ भी इसकी चर्चा होती है मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। मैग्नीफिकेशन को हम लोग बेसिकली यहाँ पर दर्पण में देखेंगे तो इसको लिखते हैं हम लोग m इज इक्वल टू, मैग्नीफिकेशन को छोटा वाला m से डिनोट किया जाता है, और इसको लिखते हैं कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो बिंब की ऊंचाई होगी, जो बिंब की ऊंचाई होगी, बिंब यानी कि वस्तु, ठीक है, बिंब की जो ऊंचाई होगी उसके अनुपात को हम लोग कहते हैं
कि ये इतना आवर्धन हुआ। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग एच डैश के द्वारा सूचित कर देते हैं और बिंब की ऊंचाई को हम लोग एच के द्वारा डिनोट करते हैं या फिर सूचित करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा कहलाता है कि हाँ, यहाँ से हम लोग मैग्नीफिकेशन यानी कि आवर्धन, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि आवर्धन निकाल सकते हैं। यदि आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई दी रखी है और बिंब की ऊंचाई दे रखी है तो वहाँ से हम लोग आवर्धन निकाल सकते हैं। लेकिन इसको एक और तरीके से व्यक्त किया जाता है -v/u। ऐसा क्यों किया जाता है कि जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी और जो बिंब की ऊंचाई होगी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग v के द्वारा डिनोट करते हैं। और आपको बता दें कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में वो हमेशा आगे की ओर होता है, जो कि निगेटिव होता है। इस साइड में निगेटिव होता है, इस साइड में पॉजिटिव होता है। और इधर की बात करें तो निगेटिव होगा, इधर बात करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो अगर नीचे की ओर बनेगा, कोई भी प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा तो वो निगेटिव होगा, ऊपर की ओर बनेगा तो पॉजिटिव होगा, इधर साइड बनेगा तो निगेटिव होगा। इधर साइड तो बनेगा नहीं, जब भी बनेगा तो ऊपर बनेगा या फिर नीचे बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक पिक्चर है जिसको मैं आपको बना करके दिखाना चाहूँगा और उसके अनुसार ये -v/u को लिखा जाता है। जैसे कि पिक्चर में ये है कि यहाँ पे एक दर्पण है जो कि हमारा वही अवतल दर्पण है और यहाँ पे एक वस्तु को रखी गई है जो कि हमारा है A और B। यहाँ से एक प्रकाश की किरण निकलती है, टकराती है और फोकस से होती हुई इधर कहीं आ जाती है, ठीक है। और एक और जो है लाइन वो कहाँ जाती है, पोल से टकराती है इस ध्रुव से यहाँ पर और फिर यहाँ से किसी एक पॉइंट पर मैच कर जाती है, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा ध्रुव हो गया। यहाँ पे पिक्चर्स को बनाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है दोस्तों, तो ट्राई करते हैं बट फिर से, ठीक है। ये मान लिया कि ध्रुव हो गया, यहाँ से रेखाएं टकराई है। चलिए, ये हो गया हमारा P, ये हो गया AB, ये देखा गई यहाँ, ये यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब जो इमेज बना दोस्तों वो यहाँ बना है, ठीक है, जिसको हम लोग A' B' बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसकी हाइट है H', ये हमारे कौन सी हाइट है, प्रतिबिंब की हाइट, और ये है हमारा इसका हाइट H। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है पोल से, जिसको हम लोग U बोलेंगे चूँकि ये वस्तु की दूरी है, और यहाँ से इस पोल से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कहलाएगी हमारी V, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। अब यहीं से हम लोग देख सकते हैं कि AB एक वस्तु है, A' B' का प्रतिबिंब है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि त्रिभुज बन रहा है APB, AP और B, एक ही वाला त्रिभुज लाल रंग से दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा AP, ये वाला एक त्रिभुज बना, ठीक है। और उसके बाद एक और त्रिभुज बन रहा है A', P और B'। ये हो गया हमारा A', ये हो गया P और एक हो गया हमारा B', ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला आपको देखने को मिल रहा है ये A', P और B', ये जो है ये समरूप है, यानी कि सिमिलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये होगा हमारा एंगल I और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल R। तो एंगल I जो होगा वो एंगल R के बराबर होगा, क्योंकि ध्रुव से जा रहा है टकरा करके। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पे एक बाधा बनाया गया है कि जो A' B' है बटा में जो लिख सकते हैं हम AB, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ये बराबर हो जाएगा PB' और PB के बराबर, ठीक है। कैसे होगा देखिए बताते हैं आपको। ये हो गया हमारा AB', A' और B', ठीक है। यहाँ पे B' नहीं लिखे, छोड़िए, ये देखिए। ये हो गया हमारा A', B' और ये हो गया हमारा A' और B', ये हो गया हमारा A और B। P और B', P और B', यहाँ से यहाँ तक
की जो दूरी है इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि ए डैश और बी डैश है उसको माइनस एच, यानी कि ए डैश और बी डैश को माइनस एच लिखा गया है, क्योंकि ये चिन्ह परिपाटी के नीचे है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और इस कंडीशन में निगेटिव होते हैं। और जो ए बी है वो ऊपर की ओर है, तो इस कंडीशन में ये पॉजिटिव है। तो अब क्या कर सकते हैं, पी बी को हम लोग माइनस यू लिख सकते हैं। ये हमारा है पी और ये बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यू कहलाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी कहलाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था पी डैश और बी डैश, देख सकते हो आप, पी डैश और बी डैश। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारा माइनस भी, और ये हो गया पी और बी वस्तु दूरी इज इक्वल टू ये, तो माइनस भी बाई यू। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि जो एम है वो माइनस भी बाई यू के बराबर होता है, यानी कि आवर्धन बराबर यहाँ पर माइनस में प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। और ऐसे हम लोग एच डैश एच के हिसाब से लिखते हैं, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने कवर किया इन सभी पॉइंट्स को, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा था साइन कन्वेंशन को, कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं और इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। साइन कन्वेंशन हम लोगों ने देखा F इज इक्वल टू R/2, फिर हम लोगों ने मिरर फार्मूला को देखा और मैग्नीफिकेशन को देखा। इन सब का नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जरूर से जाकर के ज्वाइन करें। इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, लाइक और शेयर जरूर से करना। BSCB यानी कि बिहार बोर्ड वालों के लिए मैं आपको तैयारी कराऊंगा, कैसे एग्जामिनेशन में लिखना है, सभी चीज़ों के विषय में आपको बताने वाला हूँ। जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।